हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए मार्केंशिया, विकल्प बी फ्यूकस, विकल्प सी फ्यूनेरिया, विकल्प डी क्लेमाइडोमोनास। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस भी कहते हैं। मियोसिस डिवीजन भी हम अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से, जनक कोशिका है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 संतति कोशिका बनती है। इसे ही बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। और यह जो है इसे हम जाइगोटिक मियोसिस या जाइगोटिक विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि यह जाइगोट में होता है। यह विभाजन जो है जाइगोट यानी युग्मनज में होता है। जो जाइगोट होता है वह होता है हमारा द्विगुणित, द्विगुणित। इसे हम लिखते हैं 2n से। इसमें जब विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जाइगोट में होगा, तो उससे अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और ये अगुणित कोशिकाएं को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। युग्मनजी विभाजन या जाइगोटिक जो विभाजन होता है वह कुछ जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उनमें, निम्न श्रेणी के जंतु हैं उनमें पाया जाता है, और यह विभाजन कुछ शैवाल में भी पाया जाता है। कुछ शैवालों में भी यह पाया जाता है। उदाहरण हम लेते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल जिसे हम बोलते हैं, यह होती है अगुणित अवस्था में। इसलिए हम कह सकते हैं जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, विकल्प डी क्लेमाइडोमोनास में ही अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन या जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, वह पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो जीवन अवस्था होती है, जीवन चक्र, वह भी हैप्लॉन्टिक यानी अगुणित प्रकार का होता है। विकल्प ए हमारा यहाँ गलत है, विकल्प बी हमारा गलत है, विकल्प सी फ्यूनेरिया भी यह गलत है, और विकल्प डी हमारा सही विकल्प होता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।